वाह डॉक्टर बाबू। डॉक्टर विशंबर बाबू कहाँ जा रहे थे? डॉक्टर विशंबर बाबू सप्तग्राम जा रहे थे। शंभू कौन था? शंभू विशंबर बाबू का नौकर था। डॉक्टर बाबू ने चरवाहे से क्या पूछा? डॉक्टर बाबू ने चरवाहे से पूछा कि क्यों बेटा, बता सकते हो सप्तग्राम कितने दूर है? डाकुओं का मुकाबला किसने किया? डाकुओं का मुकाबला शंभू ने किया। शंभू की मुठभेड़ रीछ से कहाँ हुई और उसका क्या हल परिणाम हुआ? शंभू की मुठभेड़ रीछ से कुंभिरा के जंगल में हुई थी और उसका परिणाम स्वरूप रीछ की रीढ़ की हड्डी टूट गई। शंभू को घड़ियाल कहाँ और कैसे मिला? शंभू को घड़ियाल पद्मा नदी के किनारे मिला। उसे समय शंभू पानी लेने के लिए गया था। चरवाहे से चेतावनी पाकर भी डॉक्टर बाबू क्यों नहीं रुक रहे थे? चरवाहे से चेतावनी पाकर भी डॉक्टर बाबू रुके नहीं थे क्योंकि रोगी कष्ट में था, उसका इलाज जल्दी करना जरूरी था। शंभू की चरित्र की 2 विशेषताएं लिखें। शंभू काफी तगड़ा और बलवान था। जोखिम उठाना उसका शौक था। डॉक्टर बाबू ने डाकुओं को पट्टियां क्यों बांधी होगी? डॉक्टर बाबू ने डाकुओं का पट्टियां किए क्योंकि रोगी का इलाज करना डॉक्टर का धर्म होता है। किसने कहा, किससे कहा? जी, वो तो लगभग 7 कोस होगा। चरवाहा ने कहा विशंबर बाबू से। मैं हूं ना, डर किस बात का? शंभू ने कहा विशंबर बाबू से। अब झटपट दवाइयां की पिटारी निकालो, विशंबर बाबू ने कहा शंभू से। शुद्ध करके लिखिए। घड़ियाल, डंडा, चढ़ाई, डॉक्टर, ढोर, ढंग, ककड़ी, ढक्कन। उच्चारण पहचान कर अनुस्वार तथा अनुनासिक लगाएं। कंबल, बांध, विशंबर, वहां, शंभू, सांझ, बंदूक, पांव। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करें और इनका प्रयोग जिस संज्ञा के लिए किया गया है उन्हें भी लिखें। उन्होंने एक मोटा सा कंबल लपेटा रखा था डॉक्टर बाबू के लिए। उसके हाथ में मोटी लाठी थी। शंभू के लिए उसके पास बंदूक तो नहीं, बस एक लाठी थी। शंभू के लिए वह उसे लेकर रीछ से भिड़ गया। शंभू के लिए वह है और उसे लाठी के लिए है। उसे छत पर बांध रहे थे कि पलकी का डंडा टूट गया। दवाइयों की पिटारी के लिए दिए गए मुहावरों के उचित अर्थ पर टिक का निशान लगाइए। जोखिम उठाना, जान पर खेलना, वाल बचना, मुश्किल से बचना, हाथ पांव फूलना, बहुत डर जाना, सिर पर पांव रखकर भागना, बहुत तेज भागना। अपठित गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। कुछ लोगों का लड़ाई का ढंग किस प्रकार निराला होता है? कुछ लोगों का लड़ाई का ढंग निराला होता है क्योंकि वो दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते बल्कि विचारों से लड़ाई करते हैं। राजा को सजा को कब खुशी से सहना चाहिए? गलत बात को न मानकर सजा को खुशी से सहना चाहिए। गांधी जी के सत्याग्रह का क्या अर्थ था? सत्य के लिए किसी दूसरे को बिना चोट पहुंचाए लड़ना गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ था।